दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नववर्ष 2023 से हम अपने चैनल पर 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस, 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस और CCC का कोर्स बिल्कुल फ्री में अपलोड करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द CS वाला। और दोस्तों आज के इस वीडियो से हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और उसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास। तो इस चैप्टर नंबर 1 को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के चैप्टर में हम इन 4 पॉइंट को क्लियर करेंगे, 4 पॉइंट के बारे में जानेंगे और आगे के वीडियोज़ में हम आगे के पॉइंट को, आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप आसानी से किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि ये चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो इसके बाद में जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वगैरह आएंगे वो सारे के सारे पार्ट एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो वैसे यहाँ पर लिखा है इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स, जहाँ पर हमारे पास 4 टॉपिक हैं और आज की इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर का परिचय क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे ऑरिजिन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे बना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें हम जानेंगे डिस्कवरी एंड इन्वेंशन और पल्स, कंप्यूटर में पल्स क्या होता है और इसके इन्वेंशन कैसे हुआ, ये कैसे कार्य करता है। और गाइस इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट में जानेंगे हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, कार्य करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे IPU सिस्टम क्या होता है और इसके बाद जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या होता है। ऑलराइट गाइस, और इसके बाद में आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU एंड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और CPU का ब्लॉक डायग्राम। इन चारों चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शायद पहला वीडियो होगा YouTube पर जो इतना डीपली जाएगा और मैं आपको इतना डीपली बताऊंगा, इतना आराम से और अच्छे से बताऊंगा कि आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊँगा वो सारा आपको एक बार में याद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको अपने वीडियोस के अंदर बोर करना नहीं चाहता, 1% भी आपको बोर नहीं करूंगा। जो भी होगा बात में आपको क्लियर बोलता हूं, आपको भी पता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। तो गाइस यहाँ पर लिखा है अ वर्ड कंप्यूटर विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशंस, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर वर्ड है, जो कंप्यूटर शब्द है वो कैसे बना, वो बना है कंप्यूट नाम के एक शब्द से। कंप्यूट एक वर्ड था, उसी वर्ड से मिलकर के बना है हमारा कंप्यूटर। और इस कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कैलकुलेशंस, यानी कि गणनाएं। तो कंप्यूट शब्द से मिलकर जो कंप्यूटर बना है इसका अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर लिखा है हियर कंप्यूटर विच इज़ कॉमनली यूज फॉर कैलकुलेशंस। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो सामान्यतः यूज किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए, गणनाएं करने के लिए। तो इसीलिए कंप्यूटर को बोलते हैं गणना करने वाला यंत्र। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है अ कंप्यूटर विच इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑलवेज वर्क्स थ्रू डिजिटल सिग्नल्स 0-1 नोन एज बाइनरी डिजिट्स और पल्स। तो गाइस जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमेशा कार्य करता है थ्रू डिजिटल सिग्नल्स, जो कि डिजिटल सिग्नल्स, जो कि 0 और 1 को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, उसके बेसिस पर कार्य करता है। और जो डिजिटल सिग्नल 0 और 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए बाइनरी डिजिट 0 और 1 को प्रोग्रामिंग भाषा में या कहें तो कंप्यूटर की भाषा में पल्स बोला जाता है। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पल्स क्या होता है, या पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में 0 और 1 को क्या कहते हैं, तो उसे हम पल्स कहते हैं। आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, आगे लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। दोस्तों जो कंप्यूटर के फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज नहीं है। आपने अक्सर पढ़ा होगा जो कंप्यूटर के फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज। तो गाइस ये आप गलत पढ़ रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। गाइस मैं आपको बता दूं कंप्यूटर का इतिहास आज से नहीं है, कंप्यूटर का प्रयोग आज से नहीं हो रहा है। कंप्यूटर का विकास हजारों सालों से हो रहा है, बहुत पहले से कंप्यूटर हैं। जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कैसे किया था आपको पता है? तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं जो चार्ल्स बेबेज जिनको आप फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हो उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था, उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था। यानी कि जो डिफरेंस इंजन था वो आधार बना आज के हमारे कंप्यूटर्स का। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। जो असली कंप्यूटर के फादर थे, जो पुराने कंप्यूटर के फादर थे, उनका नाम मैं आपको तब बताऊंगा जब आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछोगे। ऑलराइट गाइस। अच्छा, आगे लिखा है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा गेस्टा। साथ ही मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर थी उनका नाम था लेडी एडा गेस्टा। और दोस्तों लेडी एडा गेस्टा एक बुनकर की पुत्री थी। बुनकर उन लोगों को कहते हैं जो लोग कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, तो उसकी लड़की थी जिनका नाम था लेडी एडा गेस्टा। तो चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था उस इंजन के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम को स्टोर किया था, एक प्रोग्राम उनके अंदर डिज़ाइन करा था। और दोस्तों वो जो लेडी एगेस्टा ने उस डिफरेंस इंजन के अंदर प्रोग्राम इंसर्ट किया था, प्रोग्राम को लोड किया था, तो वो जो प्रोग्राम था वो कंप्यूटर के इतिहास में पहला प्रोग्राम था। तो इसीलिए लेडी एडा गेस्टा को कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। ऑलराइट गाइस। तो गाइस इंट्रोडक्शन के आगे हम जानते हैं सम बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान जो कंप्यूटर यूजर को, कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को, कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र, और इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। आपका जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन को हिंदी में चल दूरभाष बोलते हैं। जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट को हिंदी में भूजाल बोलते हैं। वेबसाइट को हिंदी में जालस्थल बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं। तो आगे लिखा है यूजर। कंप्यूटर में यूजर क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर लिखा है एनी पर्सन विच यूजेज अ कंप्यूटर इज नोन एज यूजर। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे हम यूज़र बोलते हैं, उसे हम कंप्यूटर यूज़र बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो वो कंप्यूटर यूज़र, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है तो स्मार्टफोन यूज़र, और इंटरनेट यूज करता है तो इंटरनेट यूज़र। कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस को यूज़ करने वाला व्यक्ति उस मशीन का, उस डिवाइस का यूज़र कहलाता है। जैसे स्मार्टफोन यूज़र, लैपटॉप यूज़र, टैबलेट यूज़र या मोबाइल यूज़र। तो इसी तरीके से यूज़र उसे कहते हैं जो किसी डिवाइस या किसी मशीन को ऑपरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। पीसी क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा हमारे पास मेरा पीसी है या उसके पास उसका पीसी है। तो पीसी क्या होता है? पीसी मीन्स एक पर्सनल डिवाइस, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो पीसी हम उसे बोलते हैं जो किसी का पर्सनल कंप्यूटर होता है। जैसे अगर आपके पास कोई आपका कंप्यूटर है जिसे आप यूज़ करते हैं, आपके घर में कोई दूसरा उसे यूज़ नहीं करता या उसमें आपका डेटा सेव है, तो ऐसे में वो जो कंप्यूटर है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर कहलाएगा। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं। आगे लिखा है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? वेल, सिस्टम एक तरीका भी हो सकता है, सिस्टम एक पद्धति हो सकती है, एक मेथड हो सकता है, बट उस सिस्टम की बात कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर में सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। जैसे गाइस अक्सर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जब अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो वहाँ अक्सर आपके टीचर्स कहते हैं कि तुम लोग इस वाले सिस्टम पर बैठ जाओ, तुम लोग उस वाले सिस्टम पर बैठ जाओ, या तुम लोग इस वाले सिस्टम पर आ जाओ। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई तरीका, कोई मेथड, कोई प्रणाली नहीं होती है। सिस्टम बोलते हैं एक सेटअप को, एक कंप्लीट कंप्यूटर के सेटअप को। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंप्लीट सेटअप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू असेंबल अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस का कंप्लीट सेटअप जो कि एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेटअप। मैं आपको थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस जैसे आप अपने कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? आपके पास एक मॉनिटर स्क्रीन होना चाहिए, एक सीपीयू हो, कीबोर्ड माउस हो, लो आपका कंप्यूटर तैयार है, आप उसको यूज कर सकते हो। बट गाइस ये आपका एक कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है। कंप्लीट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपके पास आपका कंप्यूटर जो आपका मॉनिटर है, इसके साथ में उसके साथ सीपीयू कनेक्ट है, उसके साथ में कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, साथ में उसके स्पीकर कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, या जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वो सारे के सारे जब उससे कनेक्ट
कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे में उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, या उसको हम बोलते हैं एक कंप्लीट सिस्टम। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है रफ फैक्ट एंड फिगर्स गिव्स टू कंप्यूटर बाय एनी यूजर थ्रू एनी इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माउस। यानी कि दोस्तों इनपुट हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, रफ फैक्ट एंड फिगर, जो कच्चा माल होता है उसे हम इनपुट बोलते हैं। कच्चा माल का मतलब कोई मटेरियल नहीं है जो कच्चा मटेरियल है। कच्चे मटेरियल का मतलब मीनिंगलेस डेटा, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो उस डेटा को हम बोलते हैं हमारा रॉ फैक्ट एंड फिगर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर लिखा है रॉ फैक्ट एंड फिगर गिव्स टू कंप्यूटर बाय एनी यूज़र, यानी कि जो कंप्यूटर यूजर होता है वो कंप्यूटर को जो कच्चा माल देता है, कैसे देता है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, तो उस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर यूजर जब कंप्यूटर को कच्चा माल देता है तो उस माल को, उस डेटा को हम बोलते हैं इनपुट डेटा, या उस डेटा को कहते हैं कि ये डेटा इनपुट किया गया है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम आईपीओ प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आईपीओ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो हमारे इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करके उसको रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक पहुंचाता है। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में है आज की इसी वीडियो में, आगे हम जानेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं आउटपुट क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है वेल प्रोसेस्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट गिव्स बाय अ कंप्यूटर टू अ यूजर थ्रू एनी आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंट। तो आउटपुट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड डेटा, यानी कि एक डेटा जो क्रम से पूरा अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, तो उस डेटा को या उस सूचना को या उस परिणाम को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और जो आउटपुट होता है वो कैसे आता है, वो कंप्यूटर देता है यूजर को थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस की सहायता से जो डेटा कंप्यूटर यूजर को देता है उसे हम कहते हैं हमारा आउटपुट। ऑलराइट गाइस, तो आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी कैसे होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मॉनिटर है, प्रिंटर है और हमारा स्पीकर है। तो इन डिवाइसेस के सहायता से कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, दोनों के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर लिखा है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा गिवन बाय यूजर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स का ऐसा सेट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। किस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो डेटा कंप्यूटर यूजर ने कंप्यूटर में इनपुट किया है इनपुट डिवाइसेस की सहायता से। यानी कि दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जो इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करने का कार्य करते हैं। ऑलराइट गाइस, सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट को कहा जाता है जिसको आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को आप मॉनिटर स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। तो गाइस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसके बारे में आगे पूरा चैप्टर दिया गया है, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उस चैप्टर में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है। यहाँ पर लिखा है एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच गिव्स सम आउटपुट टू यूजर थ्रू इट्स डिवाइसेस नोन एज हार्डवेयर। दोस्तों हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, वो फिजिकल पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें आउटपुट देते हैं टू यूजर, यानी कि जो यूजर को आउटपुट देते हैं थ्रू इट्स डिवाइसेस, अपनी डिवाइसेस की सहायता से, यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस की सहायता से यूजर को आउटपुट मिलता है। अच्छा, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको आप छू सकते हैं। अच्छा, हार्डवेयर की एग्जांपल की बात करें तो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, जितने भी डिवाइसेस जो आप छू सकते हैं, जिसका आप देख सकते हो, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर मीन्स फिजिकल कंपोनेंट, या कहते हो फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के वे शारीरिक भाग जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो उन सबको हम कहते हैं हार्डवेयर। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको कुछ भी यहाँ पर डिटेल्स में जानने की कोशिश करूँगा, कुछ भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो चलिए दोस्तों आगे की वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हर एक पॉइंट को। फिलहाल आज का ये वीडियो पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन का वीडियो, तो आसानी से इसको पूरा देख लीजिए। आपको समझ में ना आए तो कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं आपसे दावा करता हूँ।
तो गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ सिस्टम। तो गाइस डेफिनेशन लिखे है अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस। दोस्तों जो आपका कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट शायद आपने ये ना पढ़ा हो कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस भी है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। दोस्तों आपको पता है आपका कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बेसिस पर काम करता है। कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बेसिस पर। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं जिसे हम 0 1 बोलते हैं, 0 और 1 बाइनरी नंबर पल्स, तो उसके बेसिस पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। ऑलराइट गाइस, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो हमारा कंप्यूटर है ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। इसके अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है तब हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर का प्रोग्रामेबल होने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर पर कोई कार्य कराना है तो आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके अंदर उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। आप कंप्यूटर में जो कार्य करने के लिए प्रोग्राम को लोड करोगे कंप्यूटर वही कार्य करेगा। ऑलराइट गाइस, इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन ये प्रोग्रामेबल भी है, यानी कि ये प्रोग्राम्स के बेसिस पर भी कार्य करता है। आगे लिखा है विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ सिस्टम। और जो हमारा कंप्यूटर होता है ये आईपीओ सिस्टम के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब ये आईपीओ सिस्टम क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आईपीओ सिस्टम का मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग होती है और फिर प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक पहुंचा दिया जाता है। तो साथियों आईपीओ सिस्टम के बारे में तो हम आगे डिटेल्स में जानने वाले ही हैं, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर लिखा है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोसेस डेटा गिवन बाय यूजर एंड गिव्स आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। तो गाइस हमारा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोसेस। कंप्यूटर जो होता है उसको प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रोसेस करता है, डेटा गिवन बाय यूजर। जो यूजर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है तो उस इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करता है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है एंड गिव्स आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर तक पहुंचाता है। और किस फॉर्म में पहुंचाता है, इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट। और जो आउटपुट आता है उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में यूजर तक पहुंचाता है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर कार्य करता है कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, उसमें इनपुट किया जाता है, फिर सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करता है और जो प्रोसेसिंग करने के बाद परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर तक भेज दिया जाता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आईपीओ सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। आईपीओ सिस्टम का मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये हमारा आईपीओ है। आईपीओ मतलब आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। तो जानते हैं आईपीओ सिस्टम कैसे काम करता है। तो आईपीओ में क्या होता है, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस किया गया डेटा आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक भेज दिया जाता है। तो डेटा को इनपुट कैसे किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। तो डेटा को यूजर इनपुट करता है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस की सहायता से, और उसके बाद में इनपुट किए गए डेटा में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है उस परिणाम को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यानी कि मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर की सहायता से यूजर तक पहुंचाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्यूटर की डेफिनेशन क्लियर होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर और बात करते हैं कंप्यूटर की ऑरिजिन कैसे हुई, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक जो कि है ऑरिजिन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जो कि बना है कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशंस यानी कि गणना। तो दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो देखकर आपको शायद कुछ याद आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही खिलौना है जो आप बचपन में खेलते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्राचीन कंप्यूटर है। इसका इस्तेमाल किया जाता था कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है गणना करने के लिए। कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। सेम उसी तरीके से जो हमारा ये यंत्र है, जो अबेकस है, अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था गणना करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 वर्ष पहले। 3000 वर्ष पहले आपको ध्यान रखना है, 3000 वर्ष पहले चाइना में इसका इस्तेमाल किया जाता था कैलकुलेशंस करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो आप देखिए, इस फोटो को आप देखिए। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कैसे एबेकस का इस्तेमाल करके गणनाएं करी जाती थी। ये फोटो बहुत ही डीप फोटो है, बहुत ही गहराई से मिला है मुझे। मैंने आपको दिखा दिया है तो आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल गणना करने के लिए किया जाता था। और वैसे ही कंप्यूटर जिसका नाम है गणना करने वाला यंत्र, तो वो इसी के प्रिंसिपल से बना हुआ है। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलता है तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब मशीन लैंग्वेज पर कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम जो कंप्यूटर होता है, ये मशीनी लैंग्वेज पर कार्य करता है। अब आपको नहीं पता मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, तो दोस्तों मशीनी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर जिस पर कार्य करता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ तो बात करने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, वैसे कंप्यूटर यूजर जब कंप्यूटर से बात करता है तो वो हिंदी भाषा में बात नहीं करता है। कंप्यूटर से बात करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल करता है। मशीनी भाषा को हम लोग बोलते हैं 0-1, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। इसमें जो कोड लिखा जाता है वो कोड समझता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी जैसी भाषाएं नहीं जानता। तो ऐसे में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रोग्रामेबल मशीन। जो कंप्यूटर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, बट प्रोग्रामेबल मशीन भी है। और प्रोग्रामेबल मशीन का मतलब ये मशीन जो होती है कमांड्स के बेसिस पर, प्रोग्राम्स के बेसिस पर काम करती है। जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है ताकि ये कंप्यूटर कार्य कर सके। और एक कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर पर केवल उसी प्रकार का कार्य कर सकता है जिस प्रकार का प्रोग्राम उसके अंदर लोड किया गया है। अगर आप कंप्यूटर से चाय बनाने को कहेंगे तो कंप्यूटर चाय नहीं बनाएगा। अगर आप कंप्यूटर से गणना करने को कहेंगे तो वो गणना कर देगा, क्योंकि उसके अंदर चाय बनाने का प्रोग्राम लोड नहीं किया गया है। तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा हमारे कंप्यूटर की लाइकनेस के बारे में। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता। वहाँ हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के पास दिल नहीं होता, कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते। वो महंगी चीज़ों को भी तोड़ देगा, सस्ती चीज़ों को भी तोड़ देगा। आगे की वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में कमांड क्या होती है। यहाँ पर लिखा है कमांड इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देश। आपको पता है हमारा कंप्यूटर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर, या कहे तो कमांड्स के बेसिस पर काम करता है। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स लोड किए जाते हैं उसमें कमांड्स लिखी होती हैं कि कंप्यूटर का ये वाला प्रोग्राम ये कार्य करेगा और ये वाला प्रोग्राम ये कार्य करेगा। तो दोस्तों निर्देशों को हम कहते हैं कमांड। इसको दोस्तों और भी आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हो तो आपको पता है इस बटन को दबाने से क्या होगा। तो वैसे ही दोस्तों वो आप बटन दबाते हो तो आप बटन नहीं दबाते हो, ये कंप्यूटर के लिए कमांड भेजी जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो वो कमांड होती है, जैसे आपने स्पेस बटन दबाया, इंटर बटन दबाया, कोई नंबर बटन दबाया, तो ऐसे में वो बटन नहीं दबाई, वो अपने कंप्यूटर को एक कमांड दी, तो उसी को बोलते हैं कमांड। तो दोस्तों हमारे कीबोर्ड में जितनी बटनें होती हैं उन सभी बटनों का अपना एक अलग कार्य होता है, और उस कार्य को करने के लिए पहले से ही कंप्यूटर में प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप कोई भी बटन को दबाते हैं तो तुरंत कमांड जाती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमांड क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसके बाद में गाइस आगे लिखा है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सूचनाओं का या कहें तो निर्देशों का समूह होता है। तो गाइस प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में काफ़ी सारे समूह होते हैं, काफ़ी सारी कमांड्स होते हैं, या कहें तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उनके सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो गाइस कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम के अंदर ऐसा हो सकता है कि उसमें 5-6 कामों को करने के लिए किसी कोड को डिज़ाइन किया गया हो या कोई प्रोग्राम लिखा गया हो, तो ऐसे प्रोग्राम को या ऐसे कोड को हम प्रोग्राम बोलते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपको 4-5 काम करने हैं और आप उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, और उसके लिए जो कोड लिखते हैं वो सारा कोड आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ऐसे में उस कोड को हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे लिखा है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है?
जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के वे एलिमेंट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कंप्यूटर यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके डेटा में प्रोसेसिंग करते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा लिखी है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो गाइस ऐसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सिमिलरली वी कैन से दैट सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। यानी कि दोस्तों कहने का सेंस ये हुआ कि प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी कमांड्स होती हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो दोस्तों कहने का सेंस ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और हर एक प्रोग्राम का अपना खुद का एक अलग फंक्शन होता है। इसीलिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हम बहुत तरीके के कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उस चैप्टर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप वो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चले जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का नाम दिया गया है कक्षा 12 पार्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ट्यूटोरियल जो कि रिलेटेड हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर से, वहाँ पर आपको सीरियल से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज इक्वल टू ह्यूमन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि दोस्तों कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से बहुत मैच करता है। तो दोस्तों मेरे कहने का ये सेंस है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हुबहू एक ह्यूमन बॉडी की तरह कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। तो गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होते हैं जो उसके फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, मुँह है। तो हमारे फिजिकल पार्ट जो होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, तो वो सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर में वो हार्डवेयर होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से अच्छा बात करें प्रोसेसिंग की, जो हमारे डेटा प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है, और ह्यूमन बॉडी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइंड होता है, हमारा दिमाग होता है। तो गाइस ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अपने माइंड को एज अ प्रोसेसर डील कर सकते हैं या उसको मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो भी प्रोसेसिंग का कार्य करता है, और कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा प्रोसेसर होता है वो भी प्रोसेसिंग का कार्य करता है। आगे दोस्तों लिखा है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके इंटरनल एलिमेंट होते हैं जो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइस अगर हम सॉफ्टवेयर को ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो ऐसे में जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी और एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, जो हमारी पावर होती है, थिंकिंग पावर होती है, या जो हम क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारे रिलेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग करता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर से रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब तक हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। पहला ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, और इसके अंदर हमने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका परिचय और इसकी परिभाषा, दोनों चीज़ों को क्लियर किया। इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट था ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे बना, तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हमारा तीसरा पॉइंट है हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, एक कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमको पढ़ना है आईपीयू सिस्टम। तो आईपीयू सिस्टम क्या होता है, तो गाइस आईपीयू सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा प्रिंसिपल होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, या कहे तो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इस फिगर को समझते हैं और जानते हैं कैसे आईपीयू सिस्टम वर्क करता है, या फिर आईपीयू प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो गाइस फोटो में आप देखिए हमारा जो आईपीयू सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम। सबसे पहले होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, और तीसरा होता है आउटपुट, यानी कि आईपीओ। इसी को बोलते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट या आईपीयू सिस्टम। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इनपुट क्या आता है, डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, और डेटा को इनपुट करने के बाद उस डेटा में प्रोसेसिंग करी जाती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर को दे दिया जाता है। ऑलराइट गाइस, इतना क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ये इनपुट होता कैसे है।
तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीबोर्ड या माउस। तो कीबोर्ड या माउस जैसी इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। और इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग कौन करता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू हमारा डेटा को प्रोसेस करता है। ऑलराइट गाइस, और प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद उस प्रोसेसर डेटा को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे जैसे मॉनिटर है और हमारी स्पीकर है, हमारा प्रिंटर है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से आउटपुट दे देता है यूजर को कंप्यूटर। ऑलराइट गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारा आईपीयू सिस्टम कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने 3 टर्म यूज किए हैं, एक है इनपुट, एक प्रोसेस और एक आउटपुट, तो इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की, फिर बात करेंगे प्रोसेसिंग की, फिर बात करेंगे आउटपुट की। तो यहाँ पर इनपुट में लिखा है डेटा गिव्स फ्रॉम यूजर टू कंप्यूटर, यानी कि इनपुट में क्या होता है, जो डेटा होता है वो दिया जाता है यूजर से कंप्यूटर को। ऑलराइट गाइस, और कैसे दिया जाता है? बाय इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड या माउस, तो कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर में डेटा को भेजता है, डेटा को इनपुट करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन बाय सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है, कच्चे माल को अर्थपुट डेटा में, यानी कि रॉ मटेरियल को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस होता है। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं आउटपुट क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है प्रोसेस डेटा और रिजल्ट गिव्स बाय सीपीयू टू कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। तो आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में प्रोसेस डेटा को, जो डेटा सीपीयू प्रोसेस करता है, उस डेटा को या उस रिजल्ट को, उस परिणाम को सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर यूजर को दिया जाता है आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो इनकी सहायता से कंप्यूटर यूजर को आउटपुट दिया जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा आईपीयू सिस्टम कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट है, जो कि है ब्लॉक डायग्राम। तो जानते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और इसके अंतर्गत हम जानेंगे सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम और उसके अलावा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। दोनों के ब्लॉक डायग्राम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम आखिर कहते किसे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है, एक ऐसा चित्र होता है जिसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, तो इनको हम ब्लॉक बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे डायग्राम्स को ही ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम के बारे में और फिर जानते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। तो गाइस सबसे पहले सीपीयू में क्या होता है, सबसे पहले हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, तो कंप्यूटर यूजर कीबोर्ड, माउस या इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है, कंप्यूटर में डेटा को भेजता है। तो यहाँ पर हमारे सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेट करता है। और जो एएलयू होता है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है या जो लॉजिकल वर्क होता है, जो अरिथमेटिकल वर्क होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य, उसको प्रोसेस करने का कार्य एएलयू करता है। और जो मेमोरी यूनिट होती है, इसमें हमारे कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो मेमोरी वाली डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, तो वो सारे मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो अब क्या होता है, जब कंप्यूटर यूजर इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है, तो डेटा सीपीयू में कहाँ आता है, एएलयू के पास में आता है, ना इसके पास आता है ना इसके पास आता है, क्योंकि इसका काम होता है कंट्रोल करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, और इसका होता है डेटा को स्टोर करना। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर डेटा जो इनपुट किया आता है वो आता है एएलयू के पास में। एएलयू इसमें क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर को वापस दे देता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है या फिर हमारा स्पीकर है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम काम करता है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की सहायता से, जैसे कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है। तो इनपुट किया गया डेटा हमारा जाता है सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू इसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्टोरेज डिवाइस के पास में भेज देता है। यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क है, तो उस डिवाइस के पास में आता है, डेटा सेव हो जाता है। और इसके बाद में उस डेटा को सेव करने के बाद क्या होता है, ये डेटा हमारा चला जाता है आउटपुट डिवाइस के पास में। यानी कि इनपुट किया गया डेटा आउटपुट डिवाइस के पास में चला जाता है और यहाँ से यूजर को अपना डेटा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है
उसको आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर को दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर ब्लॉक डायग्राम होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिए यार, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए CS वाला। नमस्कार।